दोस्तों आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कक्षा 9वीं का रियल पेपर अर्धवार्षिक, ठीक है, जो कि आपका कल होने वाला है। तो इसके लिए जरूर देख लें क्योंकि इसके सभी प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर फुल पीडीएफ आ चुकी है और अगर आपके लिए यह पीडीएफ चाहिए है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर यह पीडीएफ आपके लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए देख रहे हैं हम पहले प्रश्न से, जिसमें सही विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर सही विकल्प का भी पहला प्रश्न दिया है, मैग्नीशियम का संकेत है तो यहाँ पर Mg होता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या जानते हैं? NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसके लिए आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप तैयार करके जाएंगे। इसके बाद में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी? तो हो जाएगी आपकी रॉबर्ट हुक, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा प्रश्न हो चुका है। इसके बाद में आपका चौथा क्वेश्चन आता है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा। तो यहाँ पर आपके लिए संवेग क्या होता है? जिसका वेग v है mv वर्ग होता है, ठीक है। तो mv वर्ग क्या हो जाएगा? इसका संवेग हो जाएगा। इसका जो रियल आंसर है वो आप लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आ गया है, कोविड-19 रोग फैलता है तो किससे फैलता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या परजीवी। तो इसके लिए आपके लिए बताना, तो यहाँ पर हो जाएगा वायरस, ठीक है। तो 8 नंबर का प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। यह प्रश्न पहले नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6वां, जिसमें पूछा गया है, पौधों को हरा रंग होने का कारण है। तो पौधों के हरा रंग होने का कारण क्या होता है? क्लोरोफिल। तो यहाँ पर जो बी नंबर में ऑप्शन लिखा होगा ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके लिए क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप इसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ तो आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और उसके पहले मैं इसके और भी वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वैसे तो आपके लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह रियल पेपर है, तो इसके लिए पूरा देख लो और इसके उत्तरों को याद करके जाए। आइए आगे देखते हैं, ऊतक रक्त ऊतक है तो क्या होता है? यह बता रहा है आपके लिए तंत्रिका ऊतक है, पेशीय ऊतक है या संयोजी ऊतक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये एक संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। अगर इसका आपके लिए कोई आंसर और पता हो तो वो आप लगा सकते हैं। तो ये नंबर का आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी यह बताना है आपके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला प्रश्न है, विलयन एक खालिस्तान मिश्रण है तो क्या होता है? यह भी आपके लिए बताना कि विलयन कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है? यह ऊतक कहलाता है। तो एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक। इस प्रकार से यहाँ पर इसका प्रश्न आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वह ऊतक जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो यह बताना है आपके लिए, ठीक है। वह ऊतक जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न 5 है, गुरुत्वाकर्षण का नियम खालिस्तान ने प्रस्तुत किया तो किसने प्रस्तुत किया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम यह बताना, ठीक है, न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन दिया है, पागल कुत्ते काटने से खालिस्तान रोग हो जाता है तो क्या होता है? यह आपके लिए बताना, ठीक है। तो क्या होता है? रेबीज नामक रोग होता है। रेबीज वायरस हो जाता है, उसी की वजह से ये रोग हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व। तो इसका भी आंसर आप याद कर लीजिए, तत्व कहलाता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ, ठीक है। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा खालिस्तान हो जाती है। तो तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको बढ़ जाती लिखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आ चुका है तीसरा, जिसमें सही जोड़ियाँ आपके लिए पूछी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले में आपके लिए हाइड्रोजन गैस दिया गया है। हाइड्रोजन गैस के लिए क्या करना है? यहाँ पर हो जाएगा आपका H2, ठीक है। तो H2 कहता है हाइड्रोजन गैस का वो होता है सिंबल। इसके बाद में हो जाएगा भार का ऐसा ही मात्रक। तो भार का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है ये देखना आपके लिए। देखिए यहाँ पर आप देख लेंगे कि आपका कौन से सही जोड़ी से मैच करेगा। तो भार का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो देखना है। इसके बाद में आगे देखते हैं, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। तो यहाँ पर आपका इससे मैच करेगा, तीसरे नंबर का हो जाएगा शक्ति से, ठीक है। फिर कैनाल किरणों की खोज किसने की थी? यहाँ पर बताना है, ईगोल्डस्टीन या व्हिटकर या फिर रदरफोर्ड। तो यहाँ पर ये बताना है, इसमें से कोई आपका ये आंसर होगा, ठीक है। क्लोरीन का समस्थानिक क्या हो जाएगा? ये आपके लिए यहाँ पर देख लेना है। तो क्लोरीन का समस्थानिक देखिए ये लिखा होगा सामने 17Cl37, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है परमाणु के नाभिक की खोज। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ये हो जाएगा रदरफोर्ड, ठीक है। इसका ये आपका F नंबर से सही जोड़ी हो जाएगी। फिर गुरुत्वीय त्वरण
जी का मान बताना है आपके लिए कि कितना होता है गुरुत्वीय त्वरण जी। तो ये किसने की थी खोज, इसके बारे में बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन से मैच कर जाएगा गुरुत्वीय त्वरण जी। इसके बाद में है आपका 5 जगत वर्गीकरण। तो 5 जगत वर्गीकरण किससे हो जाएगा इसका, वेट कर से, पहले वाले से इसकी सही जोड़ी मैच कर जाएगी। इसके बाद में भार का सही मात्रक पूछा गया था, तो यहाँ पर आपके लिए इसका देख लेना है कौन सा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं, तो एक वाक्य में उत्तर बताने हैं, जिसमें पहला है सोडियम का परमाणु क्रमांक। तो सोडियम Na होता है इसका सिंबल, तो इसका आपके लिए देख लेना है कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। आपके लिए देख लेना है कि कौन सा कितना इसका परमाणु क्रमांक होता है, वही आप लिखेंगे। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक बताना। इसके बाद है राइबोसोम किसका निर्माण करता है, तो राइबोसोम बताना किसका निर्माण करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 है कार्य का सही मात्रक लिखिए। तो कार्य का सही मात्रक बताना है आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए बता देंगे आप। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 4 में कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो इसके आंसर में लिख लेना है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है जल का क्वथनांक लिखिए। तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर 100 हो जाएगा आपका आंसर में, सेल्सियस में लिखेंगे आप तापमान को, जल का क्वथनांक हो जाएगा 100। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जलवाष्प, मतलब बाष्पीकरण कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बाष्पीकरण लिख देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध किस प्रकार का विलयन है। तो दूध किस प्रकार का विलयन है ये बताना है आपके लिए, ठीक है। तो इसे निलंबन कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बल का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो बल का ऐसा ही मात्रक बताना है आपके लिए, न्यूटन से करके कुछ होता है, ठीक है। जो क्लियर हो वो आप उत्तर में लिख देंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 है ठोस अवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर ठोस अवस्था की कोई दो विशेषताएं आपके लिए याद करके जानी है और अपने उत्तर में लिख के आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न दिए होते हैं, एक अथवा में होता है, एक आपका मेन क्वेश्चन में होता है। इसमें से जो भी आपके लिए याद होता है उसमें से किसी एक का उत्तर आपके लिए लिख कर आना होता है। तो फिर आप आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 है निलंबन के कोई 2 गुण लिखिए, और या अथवा फिर कोलाइडी विलयन की कोई 2 गुण लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोलाइडी विलयन या निलंबन विलयन में से कोई दो के इनके कोई में एक के 2 गुण लिख सकते हैं। या फिर प्रश्न क्रमांक 7 है, इसके आगे तत्व की परिभाषा लिखिए। तो तत्व की परिभाषा देखिए, यहाँ पर हम देख चुके थे पहले ही कि किसी पदार्थ, यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ था कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। तो यहीं पर लिखना था आपके लिए तत्व, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए परिभाषा मिल चुकी है। इसके बाद आगे देखते हैं, उसके अथवा में है पृथक्करण कीप का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर पृथक्करण कीप का नामांकित चित्र बनाना है कि कैसे करते हैं पृथक, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थानिक किसे कहते हैं। तो समस्थानिक बताना है, संभारक किसे कहते हैं ये बताना है कि एक में आपके क्या होते हैं, परमाणुओं की संख्या समान होती है, एक में परमाणु भार समान होती है, इस प्रकार से, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या, जो भी इसका क्लियर आंसर है वो लिख देंगे आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऊतक किसे कहते हैं। तो ऊतक कोशिकाओं का समूह कहलाता है, इसे ऊतक, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे, इसकी जो प्रॉपर परिभाषा होगी वो आपके लिए बतानी है उत्तर में। फिर यहाँ पर है कोई 2 सरल ऊतकों के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए विकल्प में दिए गए थे कुछ ऊतकों के नाम, तो इनमें देख लेना है, कोई 2 भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका प्रश्न क्रमांक 10 आता है। 10 में पूछा गया है रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर अथवा में है हृदय पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। तो किसी एक का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। यहाँ पर चित्र क्लियर बनाए ताकि आपके नंबर पूरे मिलें। फिर इसके बाद प्रश्न 11वां आता है, इसमें पूछा गया है कि एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। या फिर उसके अथवा में क्वेश्चन है त्वरण किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक। तो त्वरण की परिभाषा और ऐसा ही मात्रक लिखना है। या फिर 12वें में अथवा 12वें में प्रश्न में लिखा हुआ है औसत चाल किसे कहते हैं। तो औसत चाल बतानी है, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। या फिर विस्थापन किसे कहते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। फिर गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, द्रव्यमान एवं भार में कोई 2 अंतर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर अंतर जो है आपके लिए अगर समझने हो तो इसकी प्लेलिस्ट आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो यहाँ पर सार्वत्रिक नियम लिखना है प्रश्न क्रमांक 14 में। और उसके अथवा में है कि गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 16 है, 17 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न देख पा रहे होंगे, पूरा रियल पेपर आ चुका है। तो आपके लिए क्या करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करके जाना है और अपने पेपर में लिख कर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो इस चित्र जो मॉडल होता है इसका चित्र आपके लिए अच्छे से बनाना आना चाहिए, ठीक है। या फिर यहाँ पर और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रश्न 16 में, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र आपके लिए क्लियर बनाने होते हैं ताकि आपके लिए पूरे नंबर मिल सके। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है, पादप कोशिका में जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। और फिर अथवा में है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, इसका कारण बताना है, ठीक है। तो कोई 2 में से एक आपके लिए करके आना होता है। तो यहाँ पर जो अंतर है, अंतर हमने पहले ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपके लिए इस वीडियो की लिंक दे दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है, संक्रामक रोग एवं असंक्रामक रोगों को उदाहरण देकर समझाइए।
तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न है या फिर इसके अथवा में है रोग क्या है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। तो इसके आपके लिए 2 कारण बताने हैं और इस रोग की परिभाषा लिखनी है। फिर प्रश्न 19 आता है, प्रश्न 19 में परमाणु क्रमांक लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ तत्वों के नाम लिखे गए हैं जिसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम है। इनके आपकी क्या करना है, परमाणु क्रमांक लिखने हैं, ठीक है। या फिर अथवा में क्या कर सकते हैं, निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने हैं जिसमें आपका AI है जिसका 13 होता है और Cl है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं और ये हो जाएगा आपका C कार्बन और P फोटॉन, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाती हैं फास्फोरस। और फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। मिश्रण एवं यौगिक में कोई 4 अंतर लिखिए। तो मिश्रण और यौगिक में कोई 4 अंतर बताने हैं। तो इसका वीडियो भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप चारों अंतर देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर आपके लिए दोनों की परिभाषा देनी है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, इसमें है पक्षी वर्ग के कोई 4 लक्षण लिखिए। और या फिर अथवा में पूछा गया है स्तनपायी वर्ग के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दोनों प्रश्न हो चुके हैं। अंतिम प्रश्न आपका आ चुका है जिसमें एक आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें आपके लिए इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। तो ब्रेक पर लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना कीजिए। कार का यात्री सहित कुल वजन बताया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके लिए सॉल्व करना है यहाँ पर। फिर इसके अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, क्यों? तो इसका कारण बताना है आपके लिए, कोई ये कर सकते हैं, ठीक है, इसमें से। तो आशा करता हूँ आपके लिए जो है वीडियो हेल्पफुल रहेगी और आप ये जो है जितने प्रश्न बताए गए हैं सभी के आंसर याद करके जाएंगे और पेपर में करके आएंगे। यहाँ पर मैं सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो जो हैं इस चैनल पर आती रहती हैं। और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपके लिए इस वीडियो में जो PDF दिखाई गई है यह PDF वहाँ पर आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।